अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में तैयारियां तो सस्पेंड हो चुकी हैं, लेकिन टीम का ऐलान होना है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में सीरीज़ खेलने के लिए आ रहा है और लगता यही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है, तो बांग्लादेश के साथ अब 2 वोट हो गए हैं, तो इसलिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप इंशाल्लाह खेलेगा। लेकिन सरकार ने अभी तक तो फिलहाल सस्पेंड की हुई हैं तैयारियां, देख रहे हैं 2 दिन में क्या होता है। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड आना है और आज ट्विटर के ऊपर बड़ी अफवाहें चलती रही हैं कि मोहतरम जनाब हारिस रऊफ साहब को इस वर्ल्ड कप में बिठाया जा रहा है। शाहीन आपका अभी तक एकेडमी के अंदर फिटनेस बहाल करने की कोशिश कर रहा है और एक ही रेगुलर फास्ट बॉलर है हमारे पास, और माइक हेसन साहब जो हैं वो शायद हारिस रऊफ साहब को ये वर्ल्ड कप नहीं खिलाना चाहते हैं। ज़रा ये बताते हैं, कंफर्म नहीं है, ना सिलेक्शन कमेटी मानती है, ना क्रिकेट बोर्ड मानता है, ना टीम मानती है, और हारिस ऑस्ट्रेलिया में ले विकटें वो अपना काम करी जा रहा है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी एक SOPs अनाउंस हो गए हैं कि आप हर कैटेगरी से प्लाटिनम, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर से एक प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। और लाहौर कलंदर ऑब्वियसली 3 ट्रॉफियां जीतने वाले अपने कप्तान शाहीन को प्लाटिनम में रिटेन करेगा और हारिस को कहेंगे कि तू नीचे गोल्ड में जा, तू डायमंड में जा, और हम तुझे वहां से जाते हैं या हम तुझे ऑक्शन से खरीदते हैं। तो हारिस रऊफ अब लाहौर कलंदर में होंगे या नहीं होंगे, और फौजी फ़खर जमान साहब कलंदर में होंगे या नहीं होंगे। तो अब क्योंकि PSL का मौसम आने वाला है, ड्राफ्ट आने वाले हैं, टीम आने वाली है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट करने के लिए सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। भाईजान हारिस रऊफ साहब, क्या सोशल मीडिया पे बेचारे पे तनकीद तो होती है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में है या नहीं है? देखिए, मुझे तो ये सवाल बड़ा अजीब लग रहा है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हारिस रऊफ वर्ल्ड कप स्क्वाड में है या नहीं है, इसलिए कि एक ही वो बंदा है जो परफॉर्म करता हुआ है। ठीक है, बड़े मैचेस के अंदर शहीन शाह अफरीदी ने भी 1-2 मैचेस लूज़ किए हैं, हारिस रऊफ भी 1-2 मैचेस में अच्छा नहीं कर सका। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हारिस रऊफ से बेहतर चॉइस आपके पास मौजूद है? क्या उससे बेहतर बॉलर आपके पास है? अभी बिग बैश में वो टॉप विकेट टेकर है। पिछली प्रीवियस उसकी जो प्रीवियस उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस आप देखें तो उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उससे टीम को ड्रॉप कर दिया जाए। अगर वसीम जूनियर आप ऑप्शन रखते हैं तो क्या लास्ट सीरीज जो बांग्लादेश में, जो श्रीलंका में वसीम जूनियर ने खेली है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस को देखा गया है। अब फिर नसीम शाह की अगर लेके आते हैं, उसकी फिटनेस के मसाइल आप सबको पता है, शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के मसाइल। ILT के अंदर और अभी वाली सीरीज में अच्छी बॉलिंग की है। ILT के 10 मैचों में 11 विकेटें हैं। आखिरी 2 मैचेस जो हैं उनके अच्छे गए हैं, नो डाउट। फाइनल और सेमीफाइनल में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन लीग क्रिकेट के अंदर तो बहुत सारे प्लेयर, आपके उस्मान खान बड़े अरसे से परफॉर्म करते हो रहे हैं, आपकी खुशदिल शाह, नसीम भी स्क्वाड में हो, हारिस भी डिजर्व करता है। मैं यही कह रहा हूं कि मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी 2020-21 से एक अजीब व गरीब किस्म का ड्रामा करना शुरू कर देती है। जब एक तो ये होता है कि टीमें अपना स्क्वाड जो है वो 2-2 माह पहले अनाउंस कर देती है, हमें पता ही नहीं होता। हम आखिरी डेडलाइन देखते हैं कि वो जो एक ऑप्शनल डेडलाइन होती है कि इस तारीख तक आप चेंज कर सकते हैं, उस तक तभी हम चीज़ों को छुपा के रखते हैं। अभी ICC को नाम तो 20 भिजवा दिए हैं, लेकिन हमें नहीं पता 31 तारीख डेडलाइन है। अब इसी तरह आपको पता, अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में अंदर आप आजम खान को भी लेके आए थे, आप इमाद वसीम को लेके आए थे, आप मोहम्मद आमिर को लेके आए थे। सरप्राइज एंट्री, तो इस वर्ल्ड कप सरप्राइज एंट्री मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ ना। फिर रिजल्ट आपने उसको देखा, आपने 2021-2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आप शोएब मलिक को लेके आए थे, इंजर्ड हसन अली को लेके आ गए थे 1 साल के बाद। रिजल्ट आपने देखा। अभी जो लास्ट चैंपियन ट्रॉफी हुई, राना फहीम अशरफ को आप लेके आए, खुशदिल शाह को आप लेके आए, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे, और रिजल्ट आपने देखा उस UAE की विकेट जैसी विकेटों पे आपने सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया था बगैर किसी वजह के। तो रिजल्ट आपने देखा, और अभी आप फिर ये करना चाह रहे हैं कि आप हाजा नाफे को लेके आ रहे हैं, या अब्दुल समद का नाम देखता हूँ, या वसीम जूनियर का देखता हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, अगर वसीम जूनियर आपके प्लान का हिस्सा है तो 1 साल से T20 क्यों नहीं खेल रहा? आप उसको ट्रैवलिंग पे ट्रैवलिंग कराए जा रहे हैं, आप उसको मैचेस नहीं खिला रहे। आप 1 साल हारिस रऊफ को खिलाते रहे, एट द एंड आके ड्रॉप कर देते हैं। शाहीन शाह अफरीदी आधा इंजर्ड। लेकिन सरदार जी, आपका जवाब लंबा हो रहा है। हारिस रऊफ को साउथ अफ्रीका वाली होम सीरीज T20 से बिठाया गया, साथ फ़खर को बिठाया गया, साथ सुफियान को बिठाया गया और हसन नवाज को बिठाया गया। हसन नवाज को पहली सीरीज खिला दी, उसको निकाल के फ़खर को ले आए, लेकिन सुफियान बाहर, फ़खर को फिर निकाला, जब इंजर्ड हुआ फिर आप हसन को ले आए। हाँ, और आपने ये क्या कि हसन को निकाला कि इसमें डोमेस्टिक में थोड़े से काम इस पे होने हैं, तो होने वाला है। हाँ। दूसरे मैच में आपने वापस डाल दिया। क्या रातों रात उसकी जो परफॉर्मेंस थी या जो उसकी टेक्निकल गलतियां थी उन पे काम हो गया था? तो ये जो सवाल है, इनके जवाब कौन देगा? और ये तजर्बे पे तजर्बे करते जा रहे हैं। एक मिनट, देखने वालों के लिए थोड़ी आसान कर लेते हैं। एशिया कप के रिजल्ट को देखते हुए जो इंडिया के खिलाफ फाइनल में हैरी ने बॉलिंग की है, हालांकि उससे पहले हैरी पूरे टूर्नामेंट में अच्छा करता चला रहा था, वो शायद कहीं माइक हेसन को लगता हो कि यार क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर
उसके हारिस के बैड क्रेडिट्स में से एक अमेरिका के खिलाफ डेलिस के अंदर लास्ट ओवर भी है, ठीक है, कोहली का एक ओवर भी है। इसी तरीके से शाहीन के भी एक प्रोमिनेंट बैड परफॉर्मेंसेज हैं। तो हो सकता है वो इंडिया के खिलाफ फाइनल लूज करने के ऊपर हेसन ने उसी दिन डायरी पे लिख दिया हो कि आई डोंट नीड हारिस इन द वर्ल्ड कप। देखिए अमेरिका के वर्ल्ड कप भी 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया। हाँ। तो आज जाके आपको याद आई कि हारिस राव को हमने बाहर करना है। ये प्लानिंग 1 साल पहले क्यों नहीं हुई कि हमने वर्ल्ड कप 2026 में जब श्रीलंका जाना है तो हमने किस टीम के साथ जाना है? क्या टीमें 6-6 माह 1-1 साल पहले प्रिपरेशन नहीं करती? क्या वो तैयारी नहीं करती? ये रातों रात इनको ख्वाब आ गया कि आज हारिस राव नहीं खेलेगा तो उसकी तैयारी करते ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरा सवाल ही यही है कि वर्ल्ड कप के अंदर रातों रात 3-4 प्लेयर टीम में क्यों आ जाते हैं और किसके कहने पे आते हैं? मैंने आपको मिसालें दी हैं। और अभी ख्वाजा नाफे क्यों आ गया आपको? ये ख्वाजा नाफे आपको पहले नहीं नजर आ रहा था, अब किस परफॉर्मेंस पे आप उनको टीम के लिए? उस्मान खान को 3 दफा आपने ड्रॉप किया, फिर आप लेके आ गए। आपको नहीं पता था उस्मान खान की जगह कौन खेलेगा? अब्दुल समद कम बैक करता है वो। अब्दुल कहाँ कम बैक करता है? कम बैक करने की जगह पता है क्या होती है? डोमेस्टिक होती है। डोमेस्टिक में मुझे बताएं कहाँ कम बैक करके आया? अब्दुल समद को आपने ड्रॉप किया, 6 माह उसको बेंच पे बिठा के रखा, फिर उसको कैसे लेके आ गए? कहाँ उसने परफॉर्म किया? तो कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना टीम से ड्रॉप होने का और टीम में वापस आने का। कोई एक क्राइटेरिया तो सेट करे ना। अब किसी पे जिस पे दिल आता है छुरी चला देते हैं। फिर अब जो आपने गिरवाए हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ हारिस राव ने इन मैचेस में अच्छी बॉलिंग नहीं की, नो डाउट। शाहीन शाह अफरीदी भी ऐसा फैक्टर है आपके पास जिसने ऐसे बड़े मैचेस में बॉलिंग नहीं की, प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेस में परफॉर्मेंस नहीं है। तो फिर अगर तो इनसे बेहतर आपको को मिलता है तो ठीक है, आप उसको 6 माह 1 साल दें, उसको ट्राई आउट करें। अब इतने बड़े स्टेज पे जब किसी को आप लेके जाएंगे ना, अब उस्मान खान को वर्ल्ड कप 2023 में लेके गए थे, उसके बाद उस्मान खान नजर नहीं आया। एशिया कप का फाइनल जो एशिया कप का सेमीफाइनल हम हारे थे, उसमें श्रीलंका के खिलाफ आपने खिला दिया, फिर वो नजर ही नहीं आया, फिर वो बेंच पे रहा। सुफियान मुकीम एक अच्छे बॉलिंग कर रहा था। अच्छा, इत्तलात यही है कि माइक हेसन डोंट वांट टू गिव हिम द चांस इन द वर्ल्ड कप। देखिए माइक हेसन के हाथ में, अगर माइक हेसन ने ये फैसला करना है तो आपकी सिलेक्शन कमेटी क्यों है? फिर ये फैसला तो सिलेक्शन कमेटी ने करना है ना। माइक हेसन ने तो वो टीम चलानी है। बट कोच एक बंदे को अगर नहीं रखना चाह रहा या रखना चाह रहा है तो कोच को सीधा आके उसकी वजूहात बचानी चाहिए ना। कोच अगर ये करता है तो फिर कोच को ऑन करना चाहिए। कोच को अमेरिका के मैच हारने के बाद सामने आकर बताना चाहिए कि हमने क्यों हारा। एशिया कप हारे 3 मैच इसी कोच की जेर निगरानी हम इंडिया से 3 मैच हारे। कोच को आके बताना चाहिए था हम क्यों हारे। क्या वो जो टीम खिलाई थी कोच ने, क्या उसमें उनका इनपुट था? अगर इनपुट था तो हम इंडिया से 3 मैच क्यों आ रहे हैं? ओके, लास्टली लाहौर कलंदर में हारिस रिटेन हो रहा है। देखिए लाहौर कलंदर एक बड़ी जरूरी बात है। लाहौर कलंदर का जो एटीट्यूड, जो रवैया है ना, मुझे नहीं लगता हारिस राव को, क्योंकि लाहौर कलंदर का एक काम है कि वो प्लेयरों को लेके आते हैं, उनसे अपना जो नाम है ना वो निकालने की कोशिश करते हैं कि लाहौर कलंदर की वजह से ये प्लेयर आए। एक प्लेयर था गुलाम मुदस्सर, उसके हाथ में फटा हुआ जूता लेके, बड़ी अच्छी फैमिली से था और बड़ा ठीक ठाक बच्चा था वो, उसके हाथ में फटा हुआ जूता देके उसको एक वीडियो बनवाते हैं, उससे एडवर्टाइज करवाते हैं। यार क्या वीडियो पकड़ो कि मेरे पास फटा हुआ जूता है, कुछ नहीं था। लाहौर कलंदर ने मुझे उस बेचारे को वीडियो बनवा के 1 साल रखा, उसके बाद नंबर ही ब्लॉक कर दिया उसको सैलरी तक नहीं दी, उसका पता ही नहीं चला वो कहाँ पे गया। इसी तरह हारिस राव को जितना हारिस राव को उन्होंने यूटिलाइज करना था करके, अब जब बात आ गई, उनको लग रहा है कि अब शायद जो रोटेशन या जो ऑक्शन होना उसमें हारिस राव शायद हमारे हाथ में ना है। तो अब उन्होंने देखा कि लाहौर के अंदर जो फंक्शन किया उसमें वो शाहीन शाह अफरीदी 2 दफा पूछता है क्या हम हारिस को नहीं, आगे से लोग नहीं, कहता है एक बार फिर सुनना चाहता हूं। और राणा जी भी उठ के यही बात कहते हैं। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है उसकी बिल्कुल तजलील है उसकी। ये कैसे तजलील नहीं है? एक प्लेयर आपके साथ खेला, आपने सारी जिंदगी, जब वो पीक पे था तो आप नाम कमाते रहे। कलंदर फैमिली फंड भी तो करती है। सर ये फंड छोड़ दे, फंड ना, ये फंड दिखावे की नहीं होता है। अच्छा चले, प्लैटिनम कैटेगरी से वो शाहीन को, जैसे ये तय है कि शाहीन को उठा रहे हैं, तो फखर ये है तो प्लैटिनम बोला। बात देखे ना, ये नीचे नहीं जाएगा। अब बातों से अंदाजा क्यों नहीं लगाते? शाहीन से पूछा क्या, उसने कहा मैं क्रिकेट छोड़ देता हूं, लाहौर कलंदर नहीं छोड़ सकता। उसी प्रोग्राम के अंदर उससे पूछा गया कि क्या आप शावर से भी खेल सकते हैं? किसी शावर के बच्चे ने सवाल किया, उसने कहा मैं क्रिकेट छोड़ता हूं, लाहौर कलंदर नहीं छोड़ सकता। इसका क्या मतलब हुआ? तो फिर हैरी कहाँ जाएगा? जो सर हारिस राव जो है वो मांग तांग के नहीं आया टीम में, वो परफॉर्मर है। वो पाकिस्तान के T20 लीडिंग विकेट टेकर है पाकिस्तान के अंदर। नहीं तो हारिस किसी और टीम में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। हारिस राव के लिए टीमें थोड़ी है, लेकिन वो क्योंकि उसको लाहौर कलंदर क्योंकि लाहौर कलंदर ने जितना यूटिलाइज करना था, जितना उसके ऊपर अपना नाम कमाना था, वो कमा लिया है। अब वो ओवर प्रोडक्ट हो गया, तो अब उसको वो थ्रो कर रहे हैं और बेइज्जत करके थ्रो कर रहे हैं। और अब चूंकि नए बच्चे आ रहे हैं, बस ठीक है, उनका लगा हुआ है, वो जो करेंगे अपना। बहुत शुक्रिया सरदार औरंगजेब का, आपने गुफ्तगू सुनी है। पाकिस्तान सुपर लीग के जो ऑक्शन होने हैं प्लेयर्स के, उसमें से आप
प्लैटिनम कैटेगरी से एक प्लेयर रिटेन कर सकते हैं और बाकी प्लेयर्स आपने ऑप्शन में जाने हैं। लेकिन एक बात मैं यहां देखने वालों को बता दूं कि जो नई 2 टीमें हैं, हैदराबाद की और उसके साथ दूसरी टीम है हमारे पास ओजी नहीं, एक हैदराबाद, एक सियालकोट है, हाँ एक सियालकोट है। इन दोनों टीमों के पास भी पिक एंड चूज का ऑप्शन है कि ये भी अपने 4 प्लेयर चारों कैटेगरीज के अंदर पिक कर लेंगे, देन ऑक्शन होगी। और आई होप सो कि हारिस रऊफ अगर ऑक्शन में जाता है तो हारिस रऊफ अच्छे पैसों में जाएगा भाई जी, बिल्कुल अच्छे पैसों में जाएगा, नो डाउट। हारिस रऊफ स्टार है। अगर फास्ट बॉलिंग में जाए, मुझे आप बता देना शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ को तीसरा नाम बता दे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।